देखिए बच्चों, आज हम दूसरी इकाई पाठ 6 जुड़े हम इस पाठ की जानकारी हमें आज लेनी है। जुड़े हम पाठ में 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सिखाया गया है। देखिए बच्चों, पाठ नंबर 33 पर तुम्हें जो पाठ 6 पहचानो और बताओ इसके लिए दिया गया है। तुम्हें पहले 1-2 चित्र दिखाई देते हैं। यह जो 2 चित्र दिखाई दिए हैं उनमें पहला चित्र है सुनो और दोहराओ। यह पाठ जो है यह पाठ हमें संयुक्ताक्षर, इस पाठ का उद्देश्य है संयुक्ताक्षरों की पहचान करवाकर वाचन और लेखन करना है। वर्णों को संयुक्त बनाने के लिए रूप के आधार पर इन्हें 3 भागों तथा र को 3 प्रकारों में बांटा गया है। इन्हें अलग अलग दिया गया है। शिरोरेखा के नीचे र पूरा होता है। सर्वप्रथम पाठ में आए चित्र के जो शब्द है, यह शब्द तुम्हें सुनाना है और दोहराना है। मोटे अक्षर के जो संयुक्ताक्षर है वह मैं श्यामपट्ट पर लिखती हूँ और तुम्हें समझाती हूँ। सभी संयुक्ताक्षर की पहचान होने तक तुम्हें अभ्यास करना है। यह संयुक्ताक्षर जो है, यह संयुक्ताक्षर हमें आज देखना है और वैसे ही कुछ विराम चिन्ह इस पाठ में आए हैं। उन विराम चिन्हों का भी अभ्यास हमें करना है। पहले पाठ नंबर 33 जुड़े हम 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में देखिए, पहला चित्र जो है सुनो और दोहराओ, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। और दूसरा चित्र है प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। जोड़े हम पाठ में 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सिखाया गया है। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। पहले हमें संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं इसकी जानकारी लेनी है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या देखिए। 2 व्यंजनों को जोड़ने से, 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए बच्चों, यह जो संयुक्ताक्षर है यह व्याकरण में भी आता है। संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर यह बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे ग के आधे भाग को, देखिए उदाहरण, जैसे ग और यह जो ग है व्यंजन, इस ग के आधे भाग को, इसका आधा भाग लेना,
है आधा भाग, ग का आधा भाग लेकर वा के साथ जोड़ देने पर, इसको क्या करना है, वा जोड़ना है, वा जोड़ना है। ग को वा के साथ जोड़ देने से, ग को वा के साथ जोड़ देने से, वा के साथ जोड़ देने से ग्वा बनता है, ग्वा बनता है। वा के साथ जोड़ देने से ग्वा बनता है। इस संयुक्ताक्षर का उपयोग करके ग्वाला शब्द बनाया गया है। इसका उपयोग करके क्या बनाया गया है शब्द, ग्वाला। इस संयुक्ताक्षर है यह ग्वाला, यह संयुक्ताक्षर है। ग्वाला यह शब्द बनाया गया है। किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। वह कौन कौन से हैं, यह अभी हमें देखना है। किसी व्यंजन के पहला है पाई हटाकर। किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके। देखिए बच्चों, किसी व्यंजन को, आगे देखिए, किसी व्यंजन को आधा करके, किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं। पहला है पाई हटाकर, पाई हटाकर जोड़े हम। पाई हटाकर कौन कौन से व्यंजन होते हैं पाई, ख ग च, ख ग च, त थ। आदि पाई वाले व्यंजन है, आदि पाई वाले व्यंजन है, आदि पाई वाले व्यंजन है। इनकी पाई हटाने पर वे आधे हो जाते हैं। इनकी पाई हटाने पर, इनकी पाई हटाने पर वे आधे हो जाते हैं। वे आधे हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? ऊपर की पाई हटाकर, जैसे ऊपर ग की पाई हटाकर, ग की पाई हटाकर, देखिए बच्चों, ग व्यंजन है, ग की पाई हटाकर ग आधा किया गया है, ग आधा किया गया है, ग आधा किया गया है। ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं? प्याला, देखिए बच्चों उदाहरण, जैसे प की पाई हटाकर प्याला। वैसे ही ध्यान, अच्छा, ध्यान, अच्छा, ध्यान, अच्छा। पत्ता, पत्ता, पत्ता। पाई हटाकर जुड़े हम, पाई हटाकर जुड़े हम। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प्याला, प का क्या हुआ है? पाई हटाया है। ध का पाई हटाया है। इसके पाई हटाकर जुड़े हैं। वैसे ही पाई हटाकर जुड़े हमने ग्वाला, ग का पाई हटाया है। पुष्प, श का पाई हटाया है। गुच्छा,
च का पाई हटाया है, डिब्बा ब का पाई हटाया है, चप्पल प, पत्थर त, ये क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। और दूसरा है हल लगाकर, हलंत लगाकर। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण कौन कौन सा है, 3 उदाहरण दिए गए हैं। संयुक्ताक्षर में 3 हमें क्या दिए उदाहरण दिए गए हैं। पहला है पाई हटाकर जोड़े हम, और दूसरा है हल, दूसरा विभाग है हल। हल है इसे हलंत कहते हैं, हलंत लगाकर जोड़े हम, हलंत लगाकर, हलंत लगाकर जोड़े हम। यह चिन्ह जो है वह कौन सा चिन्ह होता है, देखिए हल का चिन्ह होता है ऐसा होता है। हल का चिन्ह क्या होता है, ऐसा। यह हल का चिन्ह नहीं, देखिए बच्चों यह हल का चिन्ह होता है। और इस चिन्ह को हल या हलंत कहते हैं। इस चिन्ह को हल या हलंत कहते हैं, हल या हलंत कहते हैं, हल या हलंत कहते हैं। यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह इसे हल या हलंत कहते हैं। देखिए बच्चों, यह कौन कौन से चिन्ह होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ड, ट, ठ। जैसे उदाहरण देखिए, ड, ड, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह, द, ह। इसे संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे खट्टा, देखिए बच्चों खट्टा, मैं तुम्हें कई उदाहरण देती हूँ। इसके नीचे यह जो व्यंजन है, कौन कौन से व्यंजन है, ड, ट, ठ, ड, ध, द, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए क्या होता है, इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है, हल का चिन्ह लगाया जाता है, हल का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए बच्चों, इस पाठ में तुम्हें उदाहरण दिए हैं हल लगाकर जोड़े हैं। पहला है सिद्धू, उदाहरण देखिए, जैसे सिद्धू। इस शब्द में देखिए किसको हल लगाया गया है, द को, सिद्धू। दूसरा है द्वार, दूसरा उदाहरण है द्वार। यह द को क्या हुआ है, हलंत लगाया है। तीसरा है लड्डू, तीसरा उदाहरण है लड्डू, ड को हलंत लगाया गया है। चौथा है खट्टा, चौथा उदाहरण है खट्टा। यह क्या हुआ है, ट को हलंत लगाया गया है। और बाह्य, क को हलंत लगाया गया है। और वाग्मय, वाग्मय, ग को क्या हुआ है, ग को हलंत लगाया गया है। यह हुआ हल लगाकर जोड़े हम, इन्हें हलंत लगाकर जोड़े हम। पाठ नंबर 33 पर पढ़ो
यह तुम्हें जो शब्द दिए गए हैं वह तुम्हें पढ़ना है। पाई हटाकर जुड़े हम, पहला उदाहरण दिया गया है। दूसरा है हल लगाकर जुड़े हम, सिद्धू, द्वार, लड्डू, खट्टा, बाह्य, वाग्मय। यह तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है और तुम्हें वाचन भी करना है, इस पाठ का अनुलेखन भी करना है और तुम्हें इसका शब्द भी दोहराना है। अभी देखो पाठ नंबर 33 पर कई चित्र दिए गए हैं। यह चित्र देखिए, इसका मुखर वाचन करो और अनुलेखन भी तुम्हें करना है। इस चित्र में से मुखर वाचन क्या दिया गया है देखिए बच्चों। सोवा, यहाँ तुम्हें विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना है। सोवा, मेथी, चित्र दिए देखिए। सोवा, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। यह जो 4 सब्जियां है, इन सब्जियों के नाम है। पहला है सोआ, मेथी, पालक, चौलाई। यह जो हरी सब्जियां है यह मन को भाए। और है बैंगन, चित्र में देखिए बैंगन दिखाई दे रहा है। कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। यहाँ जो है विराम चिन्ह अर्धविराम चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह दिया गया है। अर्धविराम का है, सोवा होने पर अर्धविराम है। मेथी, पालक, यह जो अर्धविराम के चिन्ह है और चौलाई पर अल्पविराम। सोवा, मेथी, पालक अल्पविराम चिन्ह है और चौलाई होने पर अर्धविराम का चिन्ह दिया गया है और वाक्य पूरे होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है। वैसे ही बैंगन अल्पविराम, कुमड़ा अल्पविराम, लहसुन अल्पविराम, प्याज अर्धविराम, गाजर अल्पविराम, मूली बहुत लुभाए पूर्ण विराम। वैसे ही अभी चित्र देखिए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। हर बीमारी को दूर भगाओ। देखिए बच्चों, तुम्हें भी अपनी किताब में यह जो चित्र दिए गए हैं, यह चित्रों को पहचानना है और सब्जियों के नाम उसके नीचे लिखना है। यह तुम्हें आज इसकी पढ़ाई करनी है। और तीसरा प्रकार जो है पहचानो और बताओ में पाठ नंबर 34 निकालिए। पाठ नंबर 34 में 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। वे चित्र क्या कहते हैं देखिए बच्चों। सुनो और दोहराओ। पहला चित्र है सुनो और दोहराओ और दूसरा चित्र है आधा करके। यानी इस पहले चित्र में क्या दिया गया है, सुनो और दोहराओ में व्यंजन को आधा किया गया है और दूसरे चित्र में र का उच्चारण दिया गया है। पहला है व्यंजन को आधा करना। पाठ नंबर 34 पर तुम्हें 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनमें पहचानो और बताओ। पहला है सुनो और दोहराओ। हमें अभी तीसरा प्रकार देखना है आधा करके जोड़े हम। आधा करके जुड़े हम। इसमें क्या दिया गया है, क और फ व्यंजनों को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। देखिए बच्चों, क और फ व्यंजनों को आधा करके यानी क और फ व्यंजनों को आधा करने के लिए व्यंजनों को आधा करने के लिए आधा करने के लिए क और फ व्यंजनों को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग इनके आगे का
मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है। जैसे तुम किताब में देख रहे हो, सुनो और गौरव में बताया गया है। जैसे अक्खड़, फक्कड़, गफ्फा और उत्तम। जैसे उदाहरण देखिए आधा करके, जैसे क का आधा भाग, क का आधा भाग क्या करना है, उड़ना है। क ये आधा भाग मुड़कर आया है। क का आधा भाग क्या है, मुड़कर आधा है। वैसे ही क का आधा भाग, क का आधा भाग, क का आधा भाग कैसे होता है, मुड़कर आना है, यह क होता है। क ख आधा भाग इनसे बने संयुक्ताक्षर है। इनसे बने संयुक्ताक्षर देखिए बच्चों क्या होता है। इनसे बने संयुक्ताक्षर हैं ख। पहला है ख। ख क आधा हुआ है, ख व्यंजन जुड़ा है, इसका क्या हुआ है, ख। और इसका उदाहरण है, शब्द है मक्खन, मक्खन। वैसे ही ख, वैसे ही इनसे बने संयुक्ताक्षर फ। फ का आधा हुआ भाग कौन सा है, फ। और इसका जवाब होता है दफ्तर। इसका आधा भाग हुआ क्या है, दफ्तर। ख ख शब्द जुड़ा मक्खन। फ का आधा भाग हुआ मोड़ा हुआ, और यह क्या हुआ, दफ्तर। दफ्तर शब्द बनाया गया है। वैसे ही पढ़ो, पढ़ने के लिए तुम्हें दिया गया है। सुनो और दोहराओ में पान नंबर 34 पर अक्खड़, फक्कड़, गफ्फा, उत्तम आधे होकर जुड़े हम मक्खी। मक्खी क आधा हुआ है, सिक्का क, रफ्तार ख, डॉक्टर क, शगुफ्ता ख, मुजफ्फर ख, यह आधे होकर जुड़े गए हैं। अभी देखिए विभिन्नता से जुड़े हम। र से संयुक्ताक्षर बनाना। आगे देखिए विभिन्नता से जुड़े हैं। विभिन्नता से जुड़े हम, इसका अर्थ है र से संयुक्ताक्षर बनाना। र को 3 तरह से अदा करके संयुक्ताक्षर बनता है। देखिए बच्चों, र से संयुक्ताक्षर बनाना, विभिन्नता से र से संयुक्ताक्षर बनाना। र से संयुक्ताक्षर बनाना। देखिए बच्चों, र को 3 तरह से अदा करके संयुक्ताक्षर बनता है। र को 3 तरह से, र को 3 तरह से आधा करके संयुक्ताक्षर बनता है। संयुक्ताक्षर बनता है 3 तरह से। र को जोड़कर आधा करके संयुक्ताक्षर बनता है। एक र को अक्षर के, एक है र को अक्षर के, र को अक्षर के, र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर, बाईं ओर
नीचे लगाकर, बाई ओर नीचे लगाकर। कैसे बनता है उदाहरण देखिए, जैसे र को क्या करना है, बाई ओर से नीचे लगाना है। व्रत, ग्रह, उदाहरण देखिए व्रत, यह बाई ओर नीचे लगाया गया है। ग्रह, यह उदाहरण है व्रत। र को क्या किया है, तीन प्रकार से, तीन तरह से अदा कराना है। यह संयुक्त अक्षर बनता है व्रत, व्रत, ग्रह। दूसरा है, उदाहरण देखिए दूसरा, अक्षर के ऊपर रेख लगाकर। दूसरा है अक्षर के ऊपर रेख लगाकर। अक्षर जो होते हैं उसके ऊपर क्या करना है, रेख लगाना है, रेख लगाकर। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे सर्द, खर्ज, दर्जी, सर्द, खर्ज, दर्जी आदि। देखिए बच्चों, अक्षर के ऊपर रेख लगाकर, यह रेख है, इसे रेख कहते हैं। सर्द, सर्द को र लगाकर सर्द हुआ। खर्ज, जो को रेख लगाकर खर्ज हुआ। दर्जी, जी को रेख लगाकर जी हुआ। यह उदाहरण है। और तीसरा है अक्षर के नीचे, तीसरा है अक्षर के नीचे, अक्षर के नीचे चिन्ह लगाकर। यह जो चिन्ह दिया है, यह चिन्ह लगाकर, जैसे ये चिन्ह में देना है। देखिए चिन्ह तुम्हें दिया गया है, जैसे ट्रक, र का उच्चारण होता है ये, ट्रक, ड्रम, ट्राम, ट्रक, ड्रम, ट्राम, मेट्रो आदि, मेट्रो आदि शब्द दिए गए हैं। तुम्हारी किताब में भी पान नंबर 34 पर विभिन्नता से जुड़े हम जो दिए गए हैं, देखिए बच्चों। उदाहरण, दर्जी, गंधर्व, इंद्रधनुष, चंद्रमा, मेट्रो रेल, महाराष्ट्र। यह र के उच्चारण तुम्हें दिए गए हैं। देखिए बच्चों, यह जो पाठ है यह संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन के बारे में यहाँ बताया गया है, जुड़े हम। अभी पान नंबर 34 पर तुम्हें कई चित्र और मौन वाचन करने के लिए, आपस में श्रुत लेखन करने के लिए जो 8 उदाहरण वाक्य दिए गए हैं, इस उदाहरण तुम्हें पढ़ना है और चित्र भी देखना है। चित्र देखकर मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। पहला वाक्य है, चित्र देखिए बच्चों, पान नंबर 34 पर जो चित्र है, पहला है एक डॉक्टर है, वह एक लड़के को क्या कर रही है, डॉक्टर होने के नाते से रोगी की पहचान कर रही है। रोगी को सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। यह चित्र देखकर तुम्हें क्या मालूम होता है, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। दूसरा चित्र है, इस चित्र में एक लड़का और लड़की पौधा लगा रहे हैं। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। तीसरा वाक्य है, तीसरा है, 2 पत्ते दिखाई दे रहे, इन पत्तों से तुम्हें क्या मालूम होगा, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। राष्ट्रीय संपदा है, यह जो पेड़ पौधे होते हैं ये राष्ट्रीय संपदा होती है, संपत्ति होती है राष्ट्र की। यह हमें क्या करना है, स्वच्छ रखे सर्वदा, सभी जगह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। चौथा है, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। यह आदमी क्या कर रहा है, मक्खी मच्छर को भगा रहा है। पांचवा वाक्य है, रक्तदान जीवन दान,
नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। यह रक्तदान चित्र दिखाई दे रहा है और एक आंख भी है, नेत्र भी है। यह नेत्रदान जो होता है वह श्रेष्ठ दान होता है। और 6 है विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। यह जो चित्र है, एक लड़की जा रही है और उसके आगे क्या है, एक बिल्ली आती दिखाई दे रही है। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। और 7वां वाक्य है बेईमानी टुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। यहाँ एक लड़का क्या कर रहा है, 2 लड़के हैं और एक लड़का दूसरे लड़के की किताब चुरा रहा है, इसलिए इसे कहा है बेईमानी टुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। और 8वां चित्र है इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। यहाँ तुम्हें चित्र में इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं ये रंग दिखाई दे रहे हैं और बच्चों तुम्हें भी इन इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहना है। धन्यवाद।